हमने आपका कराया आज 7 चैप्टर करा रहे हैं और इसका प्लेलिस्ट बना रखे हैं केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव करके 2025। मेरे भाई सारे चैप्टर उसमें आपके डल जाएंगे, है ना। फ़ायदा उठाओ यार, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसमें मैंने डाल रखा है पूरे के पूरे, और पीडीएफ भी डालता हूँ, बच्चे लोग जानते हैं, ठीक है। और आज हम लोग थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। पी ब्लॉक का तत्व और इससे रिलेटिव सारे ऑब्जेक्टिव जो भी इंपॉर्टेंट वाले हैं तुम्हारे, है ना, इस वीडियोज़ में बने रहो और अपने माँ बाप के सपने को पूरा करो जो उनका सपना है। मेरे भाई आपके पास अभी 10-12 मिनट समय नहीं होगा, अगर आप इतना समय दे देते हो तो आप काफ़ी बेहतर नंबर लेकर आओगे, समझ रहे हो, क्योंकि सारी चीज़ें तैयार कर रखी है ऑल सब्जेक्ट में। अगर आप एक साइंस वाले स्टूडेंट हो तो समझ रहे हो, हर सब्जेक्ट दे रहा हूँ मेरे भाई। चलो पहले सवाल के ऊपर बात करते हैं कि XeF2 के अणु की आवृत्ति होती है। इसकी जो मेरे भाई अणु की आवृत्ति होती है ना, वो रेखीय होती है। याद रखना क्या हम बोल रहे हैं, XeF2 रेखीय, है ना। क्लियर तरीके से मेरे भाई चीज़ें बिल्कुल भी याद रख लेना। कौन सा ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है, सी नंबर का ऑप्शन दिख रहा है। इसके जो अणु आवृत्ति होती है वो क्या होती है, रेखीय होती है। मैं इतने बार क्वेश्चन को बोल दूंगा ना मेरे भाई, आपको सारे याद हो जाएंगे। मैं हमेशा चाहता हूँ ना कि आप ग्रो करो, आप एक बेहतर नंबर लेकर आओ, समझ रहे हो। तो आप यार बेहतर नंबर 1 लेकर आओ। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा घटक जल को ऑक्सीजन में आकर्षित कर देता है। घटक जल में आकर्षित कर देता है, 4 ऑप्शन तुम्हारे पास हैं, ध्यान से बताना है। तो वो जो होता है मेरे भाई F2। देखो एक एक चीज़ को बारीकी से करना, एक एक चीज़ को बारीकी से करना। मैंने 2 क्वेश्चंस कराए, दोनों अच्छे से याद हो गए होंगे, ठीक है, उम्मीद करता हूँ। अब देखो एक चीज़ है ना, बच्चों में एक चीज़ होती है, आते हैं और वीडियो पर से चले जाते हैं, लास्ट तक नहीं टिकते हैं। तो मैंने आप सभी के लिए बहुत सारी चीज़ें अरेंज कर रखी है। किस अयस्क से एल्युमिनियम धातु व्यापारिक मात्रा में निकाली जाती है, यानी कि बिजनेस करने के लिए, बेचने के लिए, इधर से उधर ट्रांसफ़र करने के लिए कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा मेरे भाई निकाली जाती है। तो तुम्हें पता है कि बॉक्साइट को निकाला जाता है, बॉक्साइट को, ठीक है। चलो बॉक्साइट क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको तीसरा भी याद हो गया होगा मेरे भाई कि बॉक्साइट को सबसे ज़्यादा व्यापारिक चीज़ें करने के लिए हम इस्तेमाल में लेते हैं। और अगला है कि AlO3 बॉक्साइट है। तो यह जो बॉक्साइट है वो किस तरह का बॉक्साइट है, तो यह उभयधर्मी होता है बॉक्साइट, है ना। AlO3 क्या है मेरे भाई, अल्युमिनियम ऑक्साइड जो होता है आपका एक बॉक्साइट होता है जो कि तुम्हारा उभयधर्मी के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, यानी कि ये उभयधर्मी ही होता है, इसको उभयधर्मी कहते हैं। ये जो 5 नंबर का सवाल है इसका कोई ऑप्शन हमने नहीं दिया, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में ना कि आप अनुमान नहीं लगा सकते। 7 में, 11 में, 17 में, 16 में, इवन 19 में भी आया है कि वर्ग 13 के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा। तो NS2NP1। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको निकालना सिखा दूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो, कि स्पेशल वीडियोज़ ला के, बस इतने याद रख लो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 13 के तत्वों का समान। अब देखो वर्ग 5 13 तत्व का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा है। आपके सामने कुछ भी दे देगा, जैसे वर्ग 13 दे दिया, वर्ग 14 पूछेगा, है ना, 8 पूछ देगा, 6 पूछ देगा। तो इस तरह से मेरे भाई पूछेगा और आपको हर का बताना होगा। तो मैं आपको अच्छे तरीके से निकालना सिखा दूंगा, उसके लिए सब्सक्राइब कर लो अभी, ठीक है, चैनल को। एंड प्लेलिस्ट में जाओगे तो केमिस्ट्री का सारा वीडियोज़ मिलेगा, फिजिक्स का मिलेगा, हिंदी का मिलेगा, इंग्लिश का मिलेगा, मैथ का मिलेगा, सारी चीज़ें मिलेगी। आयोडीन की खोज की थी, आयोडीन की खोज किसने की थी मेरे भाई, तो सिंपल सा ना, कुटवी ने किया था। किसने, कुटवी ने आयोडीन की खोज करी थी। चलो अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं। 7 का क्वेश्चन आंसर है, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, है ना। निम्न में से किस तत्व की अधिकतम इलेक्ट्रॉन बंधुता पाई जाती है। निम्न में से किस तत्व की पूछ रहा है मेरे भाई, तो तत्व का नाम पूछ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं क्लोरीन। क्लोरीन में सब अधिकतम इलेक्ट्रॉनिक बंधुता पाई जाती है। क्वेश्चन ध्यान से देख लो, है ना, क्लोरीन में। क्लियर है, एक एक पार्ट को सर्कल करके बताऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। सिर्फ ये ऑनलाइन चीज़ें हैं जो कि आपको मिलने वाली हैं ना। यही एक चैनल है जहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलेगी, बिल्कुल झूठ नहीं बोला जाएगा। सूती वस्त्रों के विरंजक हेतु प्रयुक्त अभिकर्म है, अभिकर्मक है। सूती वस्त्रों के लिए विरंजक हेतु प्रयुक्त अभिकर्मक जो होता है मेरे भाई, वो इसमें क्या हो जाएगा, उसमें हो जाएगा नवजात Cl2, याद रख लेना, ठीक है, नवजात Cl2। चलो मेरा मजाक मत बनाना प्लीज़, ठीक है।
चलो कभी हो जाता है बोलने में, है ना, आप लेक्चर देखते वो पूरा कभी नहीं, तो आपसे भी हो जाता है, कट जाता है। आदर्श गैसों की जानकारी दी थी, आदर्श गैसों की जो जानकारी दी थी ना वो हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। किसने दिया था? हेनरी कैवेंडिश ने आदर्श गैसों की जानकारी दी थी। एक क्वेश्चन याद रख लेना, इतना इंपॉर्टेंट है कि बोल नहीं सकता मैं, हम बहुत बोल सकता हूँ इस क्वेश्चन के बारे में, हेनरी कैवेंडिश ने दी थी। चलो अगला सवाल जो कि है मेरे भाई कि हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? ये 10 नंबर का सवाल है आपका। तो हीलियम का जो मुख्य स्रोत होता है वो सूर्य होता है। क्या? सूर्य। हीलियम का जो मुख्य स्रोत है क्या है? सूर्य है। और उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा मेरे भाई। कोई नहीं, 11 नंबर का सवाल देखो कि रेडियम के विखंडन से जो रेडॉन गैस प्राप्त की थी ना, है ना, वो किसने की थी? तो डॉर्न ने की थी। डॉर्न ने की थी, है ना। किससे? रेडियम से विखंडन से रेडॉन गैस प्राप्त की थी डॉर्न ने। इसका नाम याद रख लेना, क्या नाम था? डॉर्न नाम था। ठीक है, अगला सवाल करेंगे। चलो आराम से करेंगे, देखो कितने आराम तरीके से मैं आपसे क्वेश्चन सारे करा रहा हूँ, कितना अच्छा लग रहा है ना। HCl की खोज की थी, HCl की खोज की थी ग्लाबर ने। किसने? ग्लाबर ने, सॉरी, है ना, ग्लाबर याद रखना, ग्लाबर। ठीक, चलो क्लियर है। HCl की खोज किसने की थी? ग्लाबर ने की थी। और अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं जो कि 13 नंबर का सवाल है मेरे भाई कि सॉल्ट केक भट्ठी द्वारा निर्माण किया जाता है। सॉल्ट केक भट्ठी द्वारा निर्माण किया जाता है तुम्हारा किसका? तो क्वेश्चन है 13 नंबर, और 13 नंबर का आंसर आप बताओगे फटाक से। बहुत बढ़िया, हाइड्रोक्लोराइड का, HCl का। क्लियर है, सॉल्ट केक भट्ठी द्वारा निर्माण किया जाता है HCl का। और अगला सवाल के ऊपर बात करते हैं जो कि 14 नंबर का सवाल है कि टेफ्लॉन बहुलक के निर्माण में प्रयुक्त हैलोजन है। तो टेफ्लॉन बहुलक के निर्माण में जो प्रयुक्त हैलोजन होता है मेरे भाई उसे हम बोलते हैं फ्लोरीन। क्या बोलते हैं? फ्लोरीन। इस तरह से भी मेरे भाई देता है फ्लोरीन, याद रखना, ठीक है। फ्लोरीन इस तरह से भी लिखा हुआ रहता है और फ्लोरीन इस तरह से भी, तो थोड़ा टाइपिंग में हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, फ्लोरीन याद रख लेना। अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं जो कि 15 नंबर का सवाल है, ठीक है। और 15 नंबर के सवाल का आंसर आप बताओगे कि क्लोरीन यौगिक नहीं तत्व है, यह सिद्धांत किसका है? यानी कि यह सिद्ध किया था किसने? क्लोरीन यौगिक नहीं तत्व है, यह बात किसने कही थी मेरे भाई? तो यह बात कही थी देवी ने। किसने? देवी ने। किसने कहा था? देवी ने। किसने कहा था? क्लोरीन यौगिक नहीं तत्व है, यह बात सिद्ध किया था देवी ने, ठीक है। और अगला सवाल जो कि 16 नंबर का सवाल है कि उत्कृष्ट गैसों का मुख्य स्रोत, उत्कृष्ट गैसों का मुख्य स्रोत वायुमंडल होता है। तुम्हें तो पता ही है वायुमंडल से सारे गैस हमें मिलते हैं भाई, है ना, तो मुख्य स्रोत तो वही ना है। और अगले सवाल के ऊपर हम बात करेंगे 17 नंबर का जो सवाल है कि बल्बों में भरे जाने वाले गैस हैं। अरे यार कितना आसान सा सवाल है, बताओ बल्बों में भरे जाने वाले गैस कौन से हैं? बताओ। आर्गन, याद रहेगा ना, जो बल्ब आपके घर में जल रहा है उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? आर्गन पाया जाता है। अरे लाइक करो ना यार, तुम सब लाइक नहीं करते हो। अगला सवाल जो कि 18 नंबर का है, Cl2O की आकृति होती है, क्लोराइड ऑक्साइड की जो आकृति होती है मेरे भाई, Cl2 की जो आकृति होती है वो होती है कोणीय। कैसी होती है? Cl2 की कोणीय होती है, ठीक ना। अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं, 19 नंबर का सवाल है, ध्यान से देखो। गोताखोर ऑक्सीजन के साथ मिलाकर ले जाते हैं, गोताखोर ऑक्सीजन के साथ मिलाकर हम लोग हीलियम ले जाते हैं। हीलियम ले जाते हो ना, गोताखोर ऑक्सीजन के साथ मिलाकर हीलियम ले जाते हैं, है ना। देखो मैं बोलता हूँ बहुत छोटा वीडियोस बनाऊंगा, आराम से सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दो, ठीक है। और कहीं ध्यान मत दो तुम सब, और कहीं ध्यान देने से काम नहीं चलने वाला बाबू, ठीक है। अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं बिना इसमें, चलो आगे थोड़ा बढ़ा देता हूँ क्योंकि इसका ऑप्शन थोड़ा सा नीचे आ गया। 20 नंबर का सवाल है, कार्नेलाइट विधि से निर्मित किया जाता है Br2, याद रख लेना। चलो 21 नंबर के सवाल में हम लोग चलते हैं, इसका Br2 यानी ऑप्शन नंबर C याद रख लेना मेरे भाई। अगला सवाल है जो कि 21 नंबर का सवाल है कि निष्क्रिय गैसों के आयन विभव होते हैं, निष्क्रिय गैसों के आयन विभव अधिक होते हैं। क्या होते हैं? निष्क्रिय गैसों के जो आयन विभव होते हैं वो क्या होते हैं? वो अधिक होते हैं। क्लियर है? क्लियर है, क्वेश्चन याद हो गया होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं जो कि 22 नंबर का सवाल है कि XeF4 संरचना है। एक क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या मेरे भाई? रिपीट हो गया क्या? नहीं हुआ ना। चलो ये वर्ग समतलीय होता है ना। XeF4 जो होता है वर्ग समतलीय होता है। और एक और मैंने पहला क्वेश्चन कराया था ना,
रेखाएं वाला, तो क्वेश्चन याद रखना। अगला सवाल जो कि 23 नंबर का सवाल है कि आर्गन आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है। आर्गन आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है, तो सदस्य पूछ रहा है तो ये शून्य सदस्य होगा, शून्य श्रेणी का, है ना, शून्य सारणी का, सॉरी। अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं जो कि 24 और 25 दो ही सवाल बचे हैं। तो 24 नंबर का सवाल अच्छे से देख लो कि ब्लीचिंग पाउडर में उपस्थित क्लोरीन की मात्रा जो होती है मेरे भाई वो कितनी होती है, 35 से 40%। कौन सा दिख रहा है तुम्हें, 35 से 40%, या प्रतिशत हिंदी में लिखेगा या ऐसा चिन्ह दे देगा या ऐसे प्रतिशत करके लिख देगा, ठीक है। क्लियर है, बिल्कुल भी क्लियर है। और जो कि लास्ट सवाल है इसका आंसर आप बताओ, ठीक है। चलो मैं बता दूंगा, टेंशन मत लो। नोबल गैस होती है एक परमाणविक, क्या होती है, एक परमाणविक नोबल गैस। अगर मैं आपको इसका आंसर दिखाऊं तो देखो नीचे इसका आंसर भी है। तो ये PDF आपको मिल जाएगा। पहले तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को जोड़ो, और उस लिंक को, व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को मेरे भाई अपने दोस्तों में शेयर करके जोड़ो सारे लोगों को, ठीक है। और इन सारे वीडियोस को भी शेयर करो, जितना ज़्यादा अगर मान लो रीच पे जाता है, अगर मान लो 1000 व्यू भी आने लगा, 2000 बच्चे देखने लगे, तो आप सबको बहुत सारे मटेरियल मैं दे सकता हूँ, समझ रहे हो। हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें आप तो फोड़ दोगे मेरे भाई। सो बेस्ट ऑफ लक। अपना MK ऐप डाउनलोड जरूर कर लेना, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी फ्री में। सो बेस्ट ऑफ लक।